जरा सोचिए कि इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश या कह लें एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवर्तन सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि एक परिवार में दो लोगों के बीच कोई मामूली सा झगड़ा चल रहा है और उन्होंने अपना मूड खराब कर रखा है। सुनने में बहुत अजीब लगता है ना। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया के बड़े बदलाव तो भू राजनीति या किसी खगोलीय घटना पर निर्भर करते हैं। हाँ, हमारी सोच वहीं तक सीमित रहती है। सही कहा। लेकिन आज हम जिस गहरे आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट का इस विस्तृत अध्ययन में विश्लेषण कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला दावा करता है। तो हमारे पास आज एक बहुत ही अनोखा स्रोत है, अव्यक्त मुरली नाम की एक आध्यात्मिक गाइड के नोट्स। विशेष रूप से 19 अप्रैल 2026 की मुरली, जिसे 15 दिसंबर 2009 को रिवाइज किया गया था। एकदम सही। और आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो इन पन्नों में छिपे उस रहस्य को डिकोड करना है जो ये बताता है कि कैसे हमारी आंतरिक मानसिक स्थिरता पूरी बाहरी दुनिया की घटनाओं को कंट्रोल कर सकती है। मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली शुरुआत है। अक्सर जब हम सूचनाओं की बाढ़ और रोजमर्रा के तनाव से घिरे होते हैं तो बाहरी दुनिया में एक एंकर या सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे कोई सुरक्षित नौकरी, कोई रिश्ता या फिर बस बैंक बैलेंस। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत का पूरा जोर एक अलग ही अवधारणा पर है जिसे निश्चय यानी अटूट विश्वास कहा गया है। मतलब ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सक्रिय संज्ञानात्मक अवस्था है, एक एक्टिव कॉग्निटिव स्टेट। एक ऐसा टूल जो इंसान को साक्षीपन या कह सकते हैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्थिति में ला सकता है। हाँ, ठीक वही। ठीक है, तो आइए इसे गहराई से समझते हैं। स्रोत के अनुसार इस साक्षीपन या मानसिक स्थिरता की इमारत को खड़ा करने के लिए 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं, 4 प्रकार के निश्चय। और इसके पहले 2 हिस्से तो सीधे हमारी पहचान से जुड़े हैं। बिल्कुल। पहला है परमपिता, जिन्हें बाप कहा गया है, उनमें निश्चय। और दूसरा है स्वयं यानी स्व में निश्चय। यहाँ जो सबसे दिलचस्प पहलू उभर कर आता है वो ये है कि एक सर्वोच्च सत्ता या परम पिता में निश्चय होना इंसान के लिए फिर भी थोड़ा आसान होता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों का अधिकारी बनना एक सहज प्रक्रिया है। हाँ, क्योंकि सदियों से मानव मनोविज्ञान ऐसा ही रहा है ना। वो किसी विशाल सत्ता के सामने समर्पण करके सुरक्षित महसूस करता है, मान लेता है कि कोई उच्च शक्ति है जो सब संभाल लेगी। बिल्कुल, एक तरह से जिम्मेदारी को ट्रांसफर करने जैसा हो गया, जो कि बहुत आरामदायक है ना? हाँ। और यहीं पर सबसे बड़ा पेच फंसता है। असली समस्या तब आती है जब स्वयं में निश्चय नहीं होता। अच्छा। हाँ, स्रोत बहुत ही गहराई से इस बात को रेखांकित करता है कि अगर स्व में निश्चय की कमी है तो इंसान बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाता है। हाँ, दिल शिकस्त। ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। अगर हम इसे आज की मॉडर्न मनोविज्ञान की भाषा में देखें तो क्या ये एक प्रकार का इमोशनल बर्नआउट है या इम्पोस्टर सिंड्रोम? मोटिवेशनल आत्मविश्वास से बहुत अलग है। बाहरी आत्मविश्वास हमेशा किसी शर्त पर टिका होता है, जैसे अगर मैं सफल हूं तो मैं अच्छा हूं। हाँ, वो तो कंडीशन हो गई। बिल्कुल। लेकिन स्रोत जिस स्वयं में निश्चय की बात कर रहा है उसका मतलब है अपने आंतरिक स्वमान को याद रखना। ये याद रखना कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। अरे वाह! जब ये स्मृति पक्की होती है तो इंसान का ये रूहानी नशा उसके चेहरे और चलन से झलकता है। मतलब ये एक ऐसी पहचान है जो किसी बाहरी सफलता या विफलता की मोहताज नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब अगर हम इसे आज की कॉरपोरेट या सोशल मीडिया की दुनिया से जोड़कर देखें, वहाँ जब किसी को कोई टाइटल मिलता है, जैसे कोई सीईओ बन गया या बेस्ट एम्प्लॉय का टैग मिल गया, तो वो इंसान खुशी से फूल जाता है। एकदम। लेकिन वो टैग छिनते ही उसका आत्मविश्वास भी जीरो हो जाता है। इसके विपरीत यहाँ जिस स्वमान की बात हो रही है वो किसी कंपनी या समाज से नहीं मिला है, ये सीधे परम सत्ता से मिल रहा है, जो कि एक अविनाशी टाइटल है। हाँ। और मैं समझती हूँ कि इस अंतर को समझना ही सबसे जरूरी है। जब पहचान किसी अस्थायी चीज से जुड़ी होती है तो डर हमेशा बना रहता है, लेकिन जब ये स्मृति होती है कि ये स्वमान सीधा उस परम सत्ता से मिला है तो हर कर्म में सफलता निश्चित हो जाती है। बिना स्वयं के नशे के परमपिता में विश्वास भी अधूरा ही माना जाएगा फिर तो। बिल्कुल।
स्रोत यही कहता है कि जहां स्वयं में और परमपिता में पक्का निश्चय है, वहां सफलता परछाई की तरह पीछे आती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने आंतरिक अनुभूतियों, पिता और स्वयं की तो बात कर ली, लेकिन स्रोत हमें एक तीसरे निश्चय की ओर भी ले जाता है। जो कि पूरी तरह से हमारे बाहर चल रही घटनाओं को देखने का नजरिया है। हाँ, जिसे ड्रामा या नियति में निश्चय कहा गया है। अब यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहूंगा। बताइए। अगर हम ये मान लें कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय एक ड्रामा है, तो क्या ये विचार इंसान को निष्क्रिय या पैसिव नहीं बना देगा? भाग्यवाद की तरह। हाँ, मतलब अगर सब कुछ तय ही है तो हम समस्याओं को सुलझाने की कोशिश ही क्यों करें? ये एक बहुत ही तार्किक शंका है जो अक्सर इस तरह के दार्शनिक विचारों के साथ उठती है। लेकिन अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है। वो कैसे? ड्रामा में पक्का निश्चय इंसान को निष्क्रिय नहीं बनाता, बल्कि उसे अडोल और अचल बनाता है। अनशेकेबल। हाँ, ये उसे परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय उनसे ऊपर उठने की ताकत देता है। लेकिन अचल स्थिति काम कैसे करती है? बिना कुछ किए या बिना किसी समस्या से लड़े हम अचल कैसे हो सकते हैं? इसका कोई साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है क्या? हाँ, मैकेनिज्म ये है कि ड्रामा का ज्ञान हमारी संज्ञानात्मक ऊर्जा, कॉग्निटिव एनर्जी को बचाता है। अच्छा, ऊर्जा कैसे बचती है? सोचिए, जब कोई समस्या सामने आती है तो हमारा दिमाग सबसे पहले एक लूप में फंस जाता है। ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो क्यों और क्या की झंझट। बिल्कुल, इस क्यों और क्या में हमारी आधी से ज्यादा मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जब इस बात पर पक्का निश्चय होता है कि ये एक विशाल, सटीक रूप से चलने वाला ड्रामा है, तो वो क्यों का प्रश्न ही खत्म हो जाता है। स्रोत के अनुसार यह निश्चय किसी भी समस्या को एक सेकंड में समाधान स्वरूप में बदल देता है। एक सेकंड में समाधान स्वरूप, यानी समस्या गायब नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग उस समस्या को देखने के बजाय सीधे समाधान वाले मोड में आ जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने, ये नजरिए का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ड्रामा का ज्ञान एक गहरा रूहानी नशा देता है कि मैं पिछले कल्प में भी विजयी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। ये तो एक जबरदस्त आध्यात्मिक आत्मविश्वास है। हाँ, कि अंततः विजय निश्चित है। जब ये पता होता है कि अंतिम परिणाम क्या है, तो इंसान वर्तमान की छोटी बड़ी समस्याओं से घबराकर अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता। ये तो कुछ ऐसा है जैसे किसी फिल्म का अंत पहले से पता हो कि हीरो ही जीतेगा, तो बीच के सस्पेंस वाले या डरावने सीन में कोई घबराहट नहीं होती, हार्ट रेट नहीं बढ़ती। बिल्कुल, बस उस दृश्य का साक्षी होकर आनंद लिया जाता है। और यही वो साक्षीपन है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। आप फिल्म में हो रही घटनाओं को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप उनसे विचलित भी नहीं हो रहे हैं। आप बस देख रहे हैं और जो जरूरी है वो कर रहे हैं। हाँ, ये अचल स्थिति अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन जब हम इस ड्रामा को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये अचल स्थिति एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरती है। आप परिवार की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांडीय नियति या अमूर्त ईश्वर पर विश्वास करना फिर भी आसान है। लेकिन अब हम आते हैं चौथे और सबसे कठिन निश्चय पर, परिवार, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, मतलब जब कोई सहकर्मी या परिवार का सदस्य जानबूझकर उकसाता है, तब ये साक्षीपन कैसे टिकेगा? ये वास्तव में पूरे आध्यात्मिक सफर की सबसे बड़ी चुनौती है, और स्रोत इस बात को बहुत गहराई से संबोधित करता है। इसमें माला, या अंग्रेजी में कहें तो रोजरी, का एक बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण दिया गया है। माला का उदाहरण? हाँ, माला में 1 नंबर का दाना भी होता है और 108 नंबर का दाना भी। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही परिवार या समूह में सबके संस्कार बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। अगर इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो ये गियर्स की तरह है। जैसे अगर एक गियर तेजी से घूम रहा है, दूसरा धीमा है, किसी के दांत थोड़े नुकीले हैं, तो उनके बीच सबसे ज्यादा घर्षण या फ्रिक्शन होगा। बिल्कुल। और अगर वे बिना किसी तालमेल के घूमेंगे तो वे एक दूसरे को ही तोड़ देंगे। इस घर्षण के बीच हम शांति कैसे बनाए रख सकते हैं? स्रोत समझाता है कि इस घर्षण से बचने का एकमात्र तरीका है उस गहरे संबंध को समझना। यह कोई साधारण अनुयायियों का समूह नहीं है, जहां लोग सिर्फ एक नेता को सुनते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो फिर क्या है? यहाँ बात एक ईश्वरीय परिवार की हो रही है, जिसका संबंध 21 जन्मों का बताया गया है।
21 जन्मों का संबंध। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत लंबी यात्रा की बात हो रही है। जब यात्रा इतनी लंबी हो तो हर तरह के लोग टकराएंगे। और इसीलिए इस परिवार में चलने के लिए एक बहुत बड़ा नियम, एक यूनिवर्सल लॉ बताया गया है। वो नियम क्या है? दूसरों के खराब संस्कारों को देखकर अपना संस्कार खराब नहीं करना है। जो कि हम अक्सर करते हैं। बिल्कुल। कोई बुरा व्यवहार करता है और इंसान प्रतिक्रिया में खुद भी बुरा बन जाता है। स्रोत साफ कहता है कि अगर किसी के खराब व्यवहार को देखकर खुद का संस्कार भी खराब कर लिया तो फिर अंतर क्या रह गया? सही बात है। क्यों और कैसे के प्रश्नों में नहीं उलझना है, खराब को भी अपने अच्छे संस्कार से बदलना है। यानी अगर सामने वाला गियर अटका हुआ है तो हमें अपने गियर को नहीं तोड़ना है, बल्कि अपनी शुभ भावना को उस घर्षण के बीच एक लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करना है। रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना है। इसे साबित करने के लिए ना स्रोत के इतिहास से एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक तथ्य भी सामने आता है। मैं बताती हूँ। ये उस समय की बात है जब इस आध्यात्मिक परिवार की स्थापना हो रही थी। उस समय लगभग 350 से 400 लोग एक साथ एक ही छत के नीचे एक परिवार के रूप में रहे थे। 350 से 400 लोग। आज के समय में तो मतलब एक घर में 4 लोगों का एक साथ शांति से रहना एक चुनौती बन जाता है। इतने सारे लोग जिनके बैकग्राउंड अलग होंगे, स्वभाव अलग होंगे, उनका एक साथ रहना तो किसी मनोवैज्ञानिक प्रेशर कुकर से कम नहीं होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोग था। ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई समस्या नहीं थी। इतने अलग अलग स्वभाव थे। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, वैचारिक मतभेद भी हुए और कुछ लोग तो इस परिवार को छोड़कर भाग भी गए। लेकिन स्रोत बताता है कि ऐसे समय में भी बाकी लोगों का रवैया कैसा था, ये सबसे जरूरी है। हाँ, आमतौर पर जब कोई समूह छोड़कर जाता है तो पीछे बच्चे लोग उसे विद्रोही मान लेते हैं, उसे बातचीत बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर कोई भाग भी गया तो भी कोई नफरत या विरोध नहीं किया गया, बल्कि उन्हें टोली यानी पवित्र प्रसाद या मिठाई भेजकर वापस बुलाने की कोशिश की जाती थी। सच में? हाँ, ये नफरत का नहीं बल्कि प्यार का परिवार है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने आपका विरोध किया हो मिठाई भेजते हैं तो आप वास्तव में उस घर्षण के पैटर्न को तोड़ रहे होते हैं। वाकई? आप सामने वाले के बुरे संस्कार के चक्रव्यूह को अपने अच्छे संस्कार से भेद देते हैं। ये वाकई बहुत अद्भुत है। कोई छोड़ के जा रहा है और उसे प्रेमपूर्वक मिठाई भेजी जा रही है। ये साक्षीपन और निश्चय का एक बहुत बड़ा व्यावहारिक उदाहरण है। बिल्कुल। ये बताता है कि दूसरों के कर्मों का प्रभाव अपनी आंतरिक स्थिति पर न पड़ने देना ही असली आज़ादी है। खैर, हमने इन 4 निश्चयों के विज्ञान को तो समझ लिया, स्वयं पर, ईश्वर पर, ड्रामा पर और परिवार पर। हाँ। लेकिन इस पूरे स्रोत को पढ़ते हुए एक बहुत गहरी तात्कालिकता या कह ले इमरजेंसी का भाव भी नजर आता है। मतलब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि समय बहुत कम है? मैं कहूंगी कि ये स्रोत के सबसे रहस्यमयी और गहरे हिस्सों में से एक है। इसके अंतिम भाग में एक बहुत ही गंभीर बात कही गई है। वहां जिक्र है कि प्रकृति और माया अब विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। विनाश के लिए तैयार हैं? रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया की पूरी टाइमलाइन केवल इंसान की मानसिक स्थिरता पर निर्भर है? ये कॉज़ैलिटी कैसा जुड़ती है? ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस और भौतिक जगत के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि दुनिया में जो भी नकारात्मकता, बोझ या अत्यधिक असंतुलन आ गया है, प्रकृति अब उसे खत्म करके एक नया संतुलन लाना चाहती है। और माया, जो कि मानवीय भ्रम और मानसिक बाधाओं का प्रतीक है, वो भी जानती है कि उसका समय अब समाप्त हो रहा है। तो फिर रुका क्या हुआ है? वे दोनों अपना काम पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। लेकिन ये महापरिवर्तन रुका हुआ है क्योंकि जो आत्माएं हैं, यानी जो इस बदलाव का मुख्य आधार है, वे अभी एवर रेडी नहीं है। वो रेडी नहीं है? मतलब इंसान अभी भी उन्हीं 4 निश्चयों में उलझा हुआ है। बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि माया भी ये जानती है कि इस ईश्वरीय परिवार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों में माया के साथी बन जाते हैं। जैसे कोई छोटी सी बात हुई, किसी ने कुछ कह दिया और ये क्यों हुआ, इसने ऐसा कैसे कहा, बस इसी में उलझे गए। परिवार में किसी के संस्कार से टकरा गए और अपना मन भारी कर लिया। तो मतलब जब तक ये सामूहिक चेतना पूरी तरह से स्थिर, अडोल और अचल नहीं होती, तब तक प्रकृति का ये वैश्विक परिवर्तन रुका हुआ है। एकदम सही। ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह है, जहां हमारी छोटी सी मानसिक हलचल एक बड़े ब्रह्मांडीय इवेंट को होल्ड पर रखे हुए है। तो ये तो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय जिम्मेदारी हो गई।
दुनिया का जो रीसेट बटन है वो इस बात पर अटका है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ मानसिक स्तर पर शांति से रहना कब सीखते हैं। बिल्कुल। ये ज्ञान तो बहुत गहरा है, लेकिन क्या इस एवरेडी स्थिति को पाने का, तैयार होने का कोई व्यावहारिक तरीका भी स्रोत में बताया गया है, या ये सिर्फ एक थियरी है? नहीं, स्रोत केवल दर्शन नहीं देता, ये एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक ब्लूप्रिंट देता है। इसमें एक 24 घंटे की ड्रिल या अभ्यास के बारे में बताया गया है। कैसी ड्रिल? क्या इसका मतलब है कि इंसान को अपना सब कुछ छोड़कर दिन भर ध्यान में बैठे रहना है? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये कैसे संभव है? यही तो इसकी खासियत है। दिन भर अपने सामान्य काम करते हुए ही इस अभ्यास को करना है। निर्देश ये है कि दिन और रात के 24 घंटों में से समय निकालकर कम से कम 12 बार फरिश्ता रूप में और 12 बार निराकारी स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। फरिश्ता और निराकारी स्वरूप। अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में मीटिंग कर रहा है या घर का काम कर रहा है, तो वो इस अवस्था में कैसे जाएगा? इसका मैकेनिज्म क्या है? ये वास्तव में एक कॉग्निटिव इंटरप्ट या मानसिक ब्रेक की तरह काम करता है। फरिश्ता यानी एक ऐसी पहचान जिसका दुनिया की नकारात्मकता, देह अभिमान और मोह से कोई जुड़ाव ना हो। जो बिल्कुल हल्का हो। हाँ, जो बिल्कुल हल्का हो, प्रकाशवान हो। जब हम काम के बीच में 10 सेकंड के लिए रुकते हैं और ये महसूस करते हैं कि मैं ये भूमिका निभाने वाला एक हल्का फरिश्ता हूँ, तो हम उस काम के तनाव से खुद को अलग कर लेते हैं। समझ गया। और ये निराकारी स्वरूप क्या है? निराकारी स्वरूप उससे भी गहरा है। ये देह और देह के बंधनों से पूरी तरह मुक्त, सिर्फ एक शुद्ध प्रकाश बिंदु आत्मा का स्वरूप है। जब विचारों की गति बहुत तेज हो जाए, तो 1 सेकंड के लिए सब कुछ रोककर सिर्फ उस बिंदु रूप में स्थित हो जाना, ये एक माइक्रो मेडिटेशन है जो दिमाग को तुरंत रीसेट कर देता है। 24 घंटों में कुल 24 बार, मतलब औसतन हर घंटे कम से कम एक बार ये स्मृति लानी है। ये तो एक तरह से हमारे दिमाग के न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को ही बदल देगा। बिल्कुल बदल देगा। हम लगातार जो तनाव इकट्ठा करते हैं, ये अभ्यास उस तनाव की चेन को हर घंटे तोड़ देगा। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है, क्या इसके लिए नींद से भी समझौता करना पड़ेगा? स्रोत ने मनोविज्ञान के इस पहलू का भी ध्यान रखा है। स्पष्ट कहा गया है कि नींद भी पूरी करनी है। ये नहीं कहा गया कि शरीर को थका दो या सोना छोड़ दो। अच्छा, ये तो राहत की बात है। हाँ, लेकिन दिन में जब जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, तब इस ड्रिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। जैसे किसी बड़े कार्यक्रम के दौरान हम सारा दिन बिना थके जागते और काम करते, वैसी ही आंतरिक लगन इस अभ्यास के लिए लानी है। ये सच में पूरी दिनचर्या और चेतना को बदलने वाला अभ्यास है। अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन का सार निकालें, तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये 4 निश्चय स्वयं पर, परम सत्ता पर, ब्रह्मांडीय ड्रामा पर और अपने आसपास के परिवार पर, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे मजबूत मनोवैज्ञानिक कवच हैं जो सीधे जीवन मुक्ति की ओर ले जाते हैं।